कार्तिक महात्म कथा 22वां अध्याय। गणों ने कहा कि नियमों का पालन करता हुआ विष्णुदास किसी समय भोजन बना रहा था कि कोई छिपकर उसका पाक चुरा ले गया। वह उस पाक को वहां न देकर विषायम काल की आराधना न होने तथा व्रत भंग के डर से फिर भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन फिर भोजन बनाकर विष्णु भगवान को भोग लगा ही रहा था, तब तक फिर कोई पाक चुरा ले गया। हे नृप, इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक कोई उसका पाक चुराता रहा। तब विस्मित होकर वह अपने मन में विचारने लगा, यह बड़ी विचित्र घटना है कि न जाने कौन मेरे पाक को नित्य प्रति चुरा ले जाता है। फिर भी यह परम सन्यासियों का स्थान है, इसे नहीं छोड़ना चाहिए। यदि मैं फिर भोजन बनाकर भक्षण करता हूँ तो सायंकाल देर होगी और इस प्रकार की पूजा कैसी छोड़ी जाएगी। पाक बनाकर तुरंत मुझे भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना भगवान को अर्पण किए वैष्णव लोग भोजन कभी नहीं करते। 7 दिन निराहार बीते और मैं व्रत में तत्पर रही हूँ। आज भली भांति इस भोजन की रक्षा करता हूँ। यह सोचकर भोजन बनाकर उसी स्थान पर ओट में छिप कर बैठ गया। उसी समय पकवान को चुराते हुए किसी एक चंडाल को देखा, जिसका शरीर भूख प्यास से दुर्बल हो रहा था। केवल शरीर में अस्थि पंजर शेष है। उस चंडाल को देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण का चित्त दया से दुखित हो गया। अन्न को ले जाते देखकर ठहरो ठहरो कहकर ब्राह्मण उसके पीछे दौड़ता हुआ कहने लगा, अरे यह रूखा भोजन कैसे करोगे, घी भी लेते जाओ। यह कहते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी ओर आते देखकर वेग से दौड़ता हुआ वह डर से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भय से उस मूर्छित चंडाल को देखकर वह दयालु ब्राह्मण शीघ्र ही उसके पास आकर अपने वस्त्र से हवा करने लगा। इतने ही में विष्णुदास ने शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीतांबरधारी चतुर्भुज रूप, अलसी के फूल के समान कांति वाले छाती में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात श्री विष्णु भगवान को देखा। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से युक्त वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उसकी स्तुति और प्रणाम कर कुछ भी न कह सका। वहीं पर सब इंद्र आदि देवतागण भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आकर प्रसन्न होकर नृत्य गीतादि करने लगी। वह स्थान सैकड़ों विमानों से परिपूर्ण, सैकड़ों देवर्षियों से व्याप्त तथा गायन और वाद्य के कलकल से गुंजित हो गया। तब विष्णु भगवान सात्विक व्रतधारी अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगाए अपना रूप देकर अपने साथ वैकुंठ धाम को ले गए। उत्तम विमान पर चढ़कर विष्णु के निकट जाते हुए विष्णुदास को यज्ञ में दीक्षित राजा चोल ने देखा। वैकुंठ भवन में जाते हुए विष्णुदास को देखकर अपने गुरु मुदगल को शीघ्रता से बुलाकर राजा चोल ने कहा कि जिसकी स्पर्धा से मैंने यज्ञ दानादि किया है वह विष्णुदास ब्राह्मण विष्णु का रूप धारण कर वैकुंठ जा रहा है। मैंने यज्ञ में आपसे दीक्षा लेकर इस वैष्णव यज्ञ को विधि पूर्वक किया है, अग्नि में हवन तथा ब्राह्मणों को दानादि से संतुष्ट किया है। क्या अब तक भी विष्णु भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न क्यों नहीं हुए? विष्णुदास की भक्ति से ही विष्णु भगवान ने विष्णुदास को दर्शन दिए। इससे सिद्ध हुआ कि दानादि तथा यज्ञों के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न नहीं होते, अपितु केवल भक्ति ही से उनका दर्शन होता है। ऐसा कहकर उसने अपने भांजे को राजगद्दी पर बैठाया, क्योंकि लड़कपन से ही यज्ञ में दीक्षित होने के कारण राजा पुत्रहीन था। इसी कारण आज भी उस देश में राज्य के अधिकारी उस नियम के अनुसार भांजे ही हुआ करते थे। अनंतर वह यज्ञ मंडप में जाकर यज्ञ कुंड के अभिमुख खड़ा होकर विष्णु भगवान को बड़ी शीघ्रता के साथ 3 बार पुकारा, हे कमलापते, मुझे आप अपनी अचल भक्ति दीजिए, जिससे मैं मन, वाणी तथा कर्म से सर्वदा आपका भजन किया करूं। ऐसा कहकर वह राजा लोगों के सम्मुख ही अग्नि में कूद पड़ा। यह कांड हो जाने पर मुदगल ने मारे क्रोध के अपनी शिखा उखाड़ डाली। इसी से उसके गोत्र में आज दिन भी उसके गोत्र शिखा रहित रहते हैं। इतने ही में भक्तवत्सल विष्णु भगवान कुंड के सम्मुख प्रकट होकर चोलेश्वर को दर्शन दिए और हृदय से लगाकर विमान पर आगे चढ़ा लिए। विष्णु भगवान उसको आलिंगन करके उसे अपने समान रूप देकर देवताओं के साथ राजा चोल को लिए हुए वैकुंठ को ले गए और लक्ष्मी के प्यारे विष्णु भगवान ने अपने समान रूप वाले विष्णुदास ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बनाया। इस प्रकार से कार्तिक महात्म कथा के 22वां अध्याय संपन्न हुआ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।